नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, एसएससी जीडी के 10 तारीख से आपके रेगुलर पेपर चल रहे हैं। ठीक है, आज है 14 जनवरी और सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का मैंने एनालिसिस आपको डाल दिया। तब सेकंड शिफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वही टॉपिक के आपके क्वेश्चन सामने लेके आऊँ, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो सरल करें। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सरल करने की कोशिश करिए। ठीक है, माइनस क्या है 4.36। ठीक है, इंटू माइनस 4.6, फिर क्या ये डिवाइड का चिन्ह है। ठीक है, ये माइनस का कितना है बताइए, 4.6 प्लस 0.6। इसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करने के लिए यदि आपको वर्ग याद है कि 46 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि देख लीजिए 46 का वर्ग ही है। ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस की तो कोई दिक्कत नहीं। तो 46 का वर्ग होता है 21 से 16। कितना होता है 21 16, और 1 और 1 2 के बाद क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा में दशमलव जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 21 में 46 का गुणा करेंगे तो 21 से 16 आएगा। और यहाँ जब अपन इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस यहाँ पर कर देते 4.6 और 0.6 को घटा देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस का 4। तो माइनस के 4 से क्या कर देंगे अपन बताइए, इसमें भाग दे देंगे। चलिए काट देते हैं, तो 4 पंचे 20। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। तो 5 दशमलव कुछ आने वाला है, तो ऑप्शन 2 बची हो, या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यदि उसके बाद यदि बात करें तो 5 के 20 1 बचा, 5 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 बचा, तो 5 3 लगभग ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, अपन पढ़ रहे थे 4 का दूनी, अपन ने 5 का पढ़ दिया। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचा कितना 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 3, 4 नाम 36। ये ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि आपको वर्ग याद था तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते, नहीं तो आप गुणा करते ठीक है मल्टीप्लाई करते तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता। इसलिए बोलते हैं कि स्पीड में सॉल्व करना है। तो दो धनात्मक संख्याओं का पूर्णांकों का जोड़ दिया है कितना 30 है, और उनका अंतर 6 है, तो गुणनफल ज्ञात करना है। यदि ये दो संख्या अपन मान लेते x और y है। ठीक है, इनका जो योग दिया है वो कितना है 6, और इनका अंतर जो दिया हुआ है वह कितना है 6, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, ये हो जाएंगे 2x बराबर 36। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी कितनी 18, 2 से काट देंगे 18 आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस y का मान जो दिया था आपके लाने 30, x की वैल्यू निकल आएगी कितनी 18, तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल आएगी, सॉरी 18 थी। ठीक, ये कितना है 30 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 30 में से 18 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12। तो एक संख्या निकल आई ये, और यहाँ से y की वैल्यू अपन ने निकाली 12। इनका गुणनफल ही पूछा है, तो 2 8 16, पीछे 6 आएगा, तो 2 से 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्योंकि यूनिट डिजिट यदि आप देख पा रहे हो क्या है, सब में अलग अलग है, तो 2 8 16 पीछे 6 आने वाला है, तो 6 ऑप्शन नंबर डी में है, तो 216 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सेकेंडों में आंसर करके अपन को टाइम बचाना है। ठीक है, पूरा गुणा करेंगे आंसर वही आने वाला है, तो आपको चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा आप रोक सकते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 तथा शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करना है। अब देखिए भाजक ज्ञात करना है। ठीक, तो भाजक का सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भाजक का सूत्र होता है भाज्य, ठीक है, माइनस क्या होता है शेषफल, और बटे में आ जाएगा आपका बताइए भागफल। ठीक, ये सूत्र होता है। तो आप सेकंडों में कैसे करेंगे, तो 14,528 माइनस कितना शेषफल 3 है, घटा और भागफल कितना है 83, तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा
14,525 और भागे कितना है 83। 83 से भागफल, हाँ 83 है। इसको आप काट पीट कर देना, कैसे काट देंगे जल्दी से बताइएगा। यही होता है या नहीं होता, देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा। ये संख्या क्या कहलाती बताइए, भाजक, भाज्य कहलाती है। ये वाली संख्या यहाँ जो रहती है वो कंस कहलाती है भाजक। यहाँ वाला क्या रहता है बताइए, भागफल। ठीक, और यहाँ जो बचता है वो रहता है शेषफल। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा होता है और प्लस शेष होता है। ठीक है, तो भाज्य निकल आती है। तेरासी से इसको काट सकते हैं। ठीक, क्योंकि 83 किसी से काटता है नहीं काटता बताइए, 8 3 11, ये 83 किसी डायरेक्ट 83 से ही काटना पड़ेगा। 83 एकम 83। ठीक है, 145 में से 83 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 बच्चे, यहाँ कितना बचेगा बताइए, 4 42। तो 42 और ये 2 था, तो अब 83 से लगभग कितनी बार कटेगा, 422 बताइए। 8 पंचे 40, 5, हाँ 5 बार कट जाएगा। 5 बार एक बार चेक कर लीजिए, 5 3 15 के 1 40 और 1 115, हाँ 4 5 बार कट जाएगा। यहाँ 52 था। ठीक है, तो कितनी बार, 8 5 40, 8 9 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, मतलब 7 बार कटता। ठीक है, तो 175 आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि 17 ऑप्शन नंबर डी में है और किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता, बिल्कुल राइट आंसर बन जाता। इस प्रकार से आपको टाइम बचाना है, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक, इसको भी सरल करना है, क्योंकि सरल वाले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिए यदि आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, 32 माइनस कितना है 18 करेंगे। ठीक है, और बटे में दिया हुआ है 50 और प्लस कितना है 18, यही है। अब देखिए 16 दूनी 32 होता है, तो 16 होता है 4 का वर्ग और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 16 होता है 4 का वर्ग, बाहर 4, 16 कितना 4 का वर्ग होता है, 2 बच जाएगा, और 9 दूनी 18 होता है। 9 किसका होता है 3 का वर्ग, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, मतलब 5 का वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर प्लस का चिन्ह है, और 2 चौके 8, तो 2 का वर्ग होता है 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ से 2 क्या ले सकते हैं बताइए, कॉमन, √2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 3 सॉरी यार सब कट गया। देखिए अब 32 था। ठीक है, तो 32 होता है, 32 को आपको पता होगा कि 16 दूनी 32 होता है नहीं होता, माइनस 9 दूनी कितना होता है 18 होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक से बताते रहूँ। तो 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। अब देखिए यहाँ 16 होता है 4 का वर्ग, तो उसको अपन बाहर कर सकते हैं और 2 अंदर। इस प्रकार से 9 होता है 3 का वर्ग और 2 अंदर। 25 होता है 5 का वर्ग और 2 आपका रूट में, प्लस 2 का वर्ग होता है 4 और 2 यहाँ पर। तो यहाँ से 2 क्या ले सकते थे, कॉमन ले सकते थे। 2 जब आप कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 रूट कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या बताइए 4 माइनस 3। इसी प्रकार से यहाँ से √2 अपन जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 5 प्लस 2, तो √2 से √2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो ऊपर बचेगा और एक नीचे एक, मतलब 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक एक बेसिक आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, यदि 5वीं का बच्चा भी देखेगा तो उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। अब LCM SCF का क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि LCM SCF का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2 संख्याओं का SCF लासा, ठीक है, LCM और LCF दिया हुआ है 19 और 342।
यदि एक संख्या को 9 से विभाजित करने पर भागफल 9 आता है, ठीक, एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या पता करनी है। अब देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 19 और एलसीएम आपको दिया हुआ है 342, ठीक। अब एक संख्या आपको पता पड़ जाए, क्योंकि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो 2 से विभाजित करने 19, तो एक संख्या 19 दूनी कितना हो जाए 38, क्योंकि 19 दूनी 38, तो यहाँ से दूसरी संख्या इसको मान ले दूसरे एक्स, एलसीएम कितना है 342 और एचसीएफ कितना है 19, तो 19 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी 342 भागे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक ऋण अदायगी के लिए प्रति महीना 8960 रुपये देता है और उसे मासिक वेतन का 28% है, ठीक है, कितना परसेंट है, जो 28%, उसका मासिक वेतन की गणना करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है 28% जो देता है वो किसके बराबर है, 8962 के। इसको 7 से 7 चौके 28, एक 4%, 7 एकम 7 बच्चा 1, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 7 8 56, इतना हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको 100% बनाना तो इसमें 25 का गुणा करना पड़ेगा, तो 25 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 100%। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 0 25 8 200 होता है, 20 हासिल 25 दूनी 50 और 20 70, 7 कैरी 25 8 200, 25 दूनी 50 70, कुछ गड़बड़ हो रखी है नहीं बताइए। देखो 7 से काटा 7 चौके 28, 7 एकम 7 बच्चा 1, 7 दूनी 14 बच्चा 5, 7 8 56, 0, बिल्कुल सही है। तो 25 से गुणा करें 25 चौके 100, क्योंकि 100% बनाना, तो 25 में से 0 का 0 रहेगा, 25 8 200, 20, 25 दूनी 50 और 20 70, 70 के यहाँ 0 आएगा, ठीक है, ये गलती कर रहे थे। कैरी 7, 25 7 32, 32,000 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कोई क्वेश्चन में था ही नहीं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि हो रही है, ठीक है, लाभ हो रही है या हानि हो रही है, तो वो आपको बताना है। देखिए 30% लाभ पर बेच रहा है, ठीक, 30% की आपको पता होगा क्या होता है, 30% बटे में 100, 0 से 3/10, 10 की चीज़ कितने बेच रहा है 13 में, लेकिन 13 में नहीं बेच रहा, वो बेच रहा था 910 रुपये में, इससे कितने गुना ज़्यादा, 13 7 91 70, तो उसने खरीदी कितने की होगी बताइए, 700 रुपये में, ठीक है। फिर दूसरी यदि बात कर रहे हैं 180 रुपये में 10% की हानि, तो 10% बराबर हो 1/10, मतलब 10 रुपये में खरीद, एक की हानि 9 रुपये, लेकिन 9 नहीं, उसने 180 रुपये में बेची है, तो 9 दूनी 18, मतलब तो ये 10 का गुणा 20 का करेंगे तो यानी 200, तो 200 रुपये, ठीक है। एक चीज़ उसने पहली जो खरीदी और दूसरी खरीदी, ठीक है, सेकंड कितने में खरीदी, एक खरीदी 700 रुपये में और दूसरी खरीदी 200 रुपये में, तो टोटल कितना हो जाएगा 900 रुपये, टोटल इनका मूल्य कितना हो जाएगा 900 रुपये। अब उन्होंने बेची कितनी, ये क्या हो जाएगा आपका सीपी निकल आया, एसपी कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, उसने एक बेची थी 910 रुपये में, दूसरी बेची कितने रुपये में 180 रुपये में, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0 का 0, 8 और 1 9, 9 और 1 10, मतलब 1090 रुपये में उसने बेची, 900 रुपये में खरीदी, तो उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है बताइए, 190 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ पर समझा दूँ, ठीक, 190 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 900 रुपये पर, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 से काट देंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 9 दूनी 18 बच्चा 1, 9 एकम 9, 21 पॉइंट कुछ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी सही तरीके से होती रहे। अब एवरेज का क्वेश्चन है,
25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, तो वास्तविक मद ज्ञात करने। मद को ही क्या बोला जाता है, औसत ही बोला जाता है। तो 25 का औसत दिया गया है, ठीक है। 25 का औसत 40 है, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौक कितना होता है 100, मतलब 1000। लेकिन क्या बोला 50 के स्थान पर 25, देखिए 50 लिखना था लेकिन लिखा 25 गया, तो कितना कम लिखा गया बताइए। 50 कितना कम लिखा गया बताइए। 25 कम लिखा, क्योंकि 50 लिखना था लिखा गया 25, तो गलती कितनी की 25 की। तो 25 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मतलब 1025 और टोटल मत थे 25। 25 चौके 100 बच्चा 2, 25 एकम 25 यानी 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका ये रहता है, देखिए तो सही निकले थे, फिर माइनस, देखिए ठीक है, प्लस कितना है सही और माइनस गलत, ठीक है। इसको इस प्रकार से कर सकते। तो देखिए यहाँ कितना था बताइए 1000, प्लस कितना सही कितना था 50 लिखना था, लेकिन गलती से लिखा गया 25, तो 25 इसमें घट जाएगा, तो 1025 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितनी थी 25, 25 से भाग दे देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी सेकंड विधि हो जाएगी, ये फर्स्ट विधि हो जाएगी, ठीक है। दोनों मेथड से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। समय और कार्य का देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों में एक कार्य का 1/3 हिस्सा पूरा किया जाता है। अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए अब MDH आपको पता ही होगा, ठीक है। M1 इंटू D1 और H1, ठीक है। यहाँ क्या होता है वर्क, इस प्रकार से M2 MHD, ठीक है। D या कुछ भी इधर उधर हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू H3 और यहाँ बचा हुआ वर्क या वर्क 2, ठीक है। तो 30 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में कितना खत्म करते हैं। अब 30 व्यक्ति जब कार्य करते हैं और 8 दिन तक करते हैं, तो वो 1/3 कार्य ही निपटा पाते हैं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है अगले 10 दिनों में, अब 10 दिनों में, ठीक है, ये 10 दिन हो जाएंगे, तो बाकी काम खत्म करने की कितनी और व्यक्तियों की आवश्यकता। देखिए 30 व्यक्ति तो पहले से काम कर रहे थे, तो मान लीजिए X व्यक्तियों की और जरूरत पड़ गई। और अब देखिए यदि काम 3 था तो 2 खत्म कर दिया, बचा काम कितना 2/3 काम बचा हुआ है, ठीक है। तो इधर अपन बिल्कुल आराम से काट सकते हैं आगे की। कैसे, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 8 16, 16 3 48, मतलब 480, और इसका होगा इसमें गुणा, ठीक। तो 10 से कितना हो जाएगा 300 और प्लस 10x, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा बताइए, इसको अपन इसमें से माइनस कर देंगे तो 180 बचेगा। 180 की वैल्यू कितनी है 10x, तो x की वैल्यू निकल आएगी 180 बटे में 10, 10 से काटेंगे तो आपका 18 और कितने 18 व्यक्तियों की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आयु पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 भाग होगी, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 2:5 था। तो मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए 5 साल पहले, पहले तो 5 साल पहले का सही रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मयंक रेशियो यदि आपने बना लिया तो बिल्कुल आसानी से, मयंक की जो आयु है वो पिता की आयु, ठीक है, फादर लिख दे रहा है, की आयु कितना है 3/5 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा गलत, 5m बराबर 3f, तो यहाँ से एक कौन है बताइए मयंक, और ये फादर की आयु के रेशियो निकल आएगा 3:5, ठीक है। तो कितनी रेशियो निकला 3:5 निकल आया, ठीक है। इधर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक। देखिए इनका जो रेशियो आया था उसको अपन यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। मयंक और फादर का जो रेशियो आया कितना 3:5 आया, ठीक है। तो ये कब का है 5 साल बाद का है। यदि मान लीजिए ये वर्तमान है, ठीक है, ये कैसा है वर्तमान है, तो क्या 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इनकी, ठीक है, मयंक और फादर, ठीक है, मयंक फादर के रेशियो कितना था 5 साल बाद,
मयंक का 3 और इसका कितना है 5, ठीक है। और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, अब ये 5 साल पहले कितना है 2:5, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये करना पड़ता है कि यहाँ का अंतर बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ देख पा रहा हो 1 का अंतर, यहाँ 0 का, तो ये नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ का अंतर देखते कितने का, 2 का अंतर, यहाँ अंतर कितने का 3 का। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 5 15, और 2 का गुणा इसमें करें 2 दूनी 4 और 2 5 10। अब अंतर यदि आप देख पा रहे होंगे तो अंतर कितने का आएगा 5 का, लेकिन अंतर 5 नहीं, 5 और 5 ये कितना, देखिए 5 साल पहले और 5 साल बाद, टोटल 10 साल का अंतर। तो 10 साल की 10 तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 दाएं 10 दूनी 20। तो ये 5 साल पहले की आयु किसी मयंक की पूछी, तो इसमें अपन 5 क्या कर देंगे बताइए 8, तो 8 5 13, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में 3/5 था, इसका सही रेशियो बनाना था, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन इजी था, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डीआर एग्जाम सर्च करके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक पर भी डीआर एग्जाम सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पेज, ठीक है, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।